जय हिंद। कल जो है सो वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा जो है सो गड़बड़ी के कारण जो है ना क्वेश्चन नहीं लग पाया था। तो आज जो है सो हम ये क्वेश्चंस का जो है ना यूनिट एंड डायमेंशन का जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो है सो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे तरीके से कि डेराइव्ड यूनिट में कुछ कुछ यूनिट था जैसे बल वगैरह का। तो चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो दूरी का है, किसका है? दूरी का है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पढ़िए ऊपर वाला। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, बोले थे ना कि एरोनॉटिकल जो है सो डिस्टेंस किससे मेजर किया जाता है और कितना वैल्यू होता है, ये तो बताए थे। और बताए थे कि दो पिंडों के बीच सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होता है उसको एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर क्या हो गया, ये पारसेक बोले थे ना 3.26 लाइट ईयर होता था। 3.26 लाइट ईयर, ये क्या था, 1 पारसेक इक्वल था ना। तो पारसेक किसकी दूरी, किसका मात्रक था, दूरी का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्या था, हम बार बार टीवी देखने का चर्चा किए हुए थे कि टीवी जो है में क्या होता है, ल्यूमिनस होता है, वो तरह तरह का जो है सो वेवलेंथ के कारण उनको अलग अलग कलर का, अलग अलग तरह का जो है कलर दिखाई देता है। तो ल्यूमिन किसका मात्रक है, तो किसका, ज्योति फ्लक्स या ज्योति तीव्रता। तो इसमें से जो है ना ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता दोनों कहेंगे। ठीक, एक ही चीज होता है। नहीं नहीं, ज्योति फ्लक्स अलग चीज होता है, दो ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता एक ही चीज होता है। चलिए ठीक है, भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या है, लक्स। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब। तो आपको बोल रहे थे कि कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता जब रहेगा, ज्योति फ्लक्स बोथ ऑप्शन नहीं रहेगा, तो किसको मारेंगे, ज्योति तीव्रता। तो किसको मारेंगे, ज्योति तीव्रता को। अच्छा एक चीज देखिएगा, कैंडेला जो है ना CD बोलते हैं, और इससे पहले ज्योति तीव्रता का जो पुराना वाला जो था, पुराना यूनिट, वो क्या था, CP था, मतलब कैंडेला पावर, कैंडेला शक्ति भी बोलते थे। क्या था, कैंडेला शक्ति, शक्ति। कुछ आज BPSC का क्वेश्चंस वगैरह भी रखे हैं। देखिए 10th लेवल का ही सिलेबस होता है, तो ये नहीं सोचना है कि ये BPSC का है। BPSC में 10th लेवल जितना पढ़ा है ना वो सफिशियंट है। तो चलिए देखते हैं विद्युत मात्रा की इकाई। सबसे पहले ये बताइए कि विद्युत मात्रा जो है सो फंडामेंटल यूनिट है, मूल यूनिट, मूल इकाई है। बिल्कुल, गर्मी लगा था तो फैन चलाए थे, याद है ना, तो एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
जयदेश को तान देते। हाँ, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से तापमान की ऐसा है, क्या बताए थे? पुराना क्या था? तापमान का जो है ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन बताए थे, क्या है? केल्विन। और पुराना क्या था? पुराना था डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से तापमान कैसा यूनिट? तो अब ये पढ़े थे केल्विन। चलिए 2 बार क्वेश्चन से लग गया था। अब देखिए बीपीएससी का यूपीएससी हर स्टेट पीसीएस का यूनिट डायमेंशन में से क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है ना कि ये क्वेश्चन जो है सो मेरे सिलेबस से बाहर। हर कंपटीशन में लगभग साइंस का सिलेबस जो रहता है ना वो 10th लेवल का ही रहता है। ठीक, तो इससे बाहर और लूसेंट से बाहर जो है सो यूपीएससी का छोड़ दे तो 99% एग्जाम जो होता है ना लूसेंट को कवर करता है, खास करके साइंस में। तो चलिए इसमें से देखिए थोड़ा सा घुमावदार रहेगा क्वेश्चन। इसमें 5वां ऑप्शन भी रहता है ई। तो घबराना नहीं है, करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो 7 बताए थे। 7 में से तुमको बताइए क्या बताए थे? मास बताए थे, लंबाई बताए थे, टाइम बताए थे, टेम्परेचर बताए थे, टेम्परेचर के बाद गर्मी लग गया तो विद्युत धारा बताए थे। ठीक, अब देखिए वेग कार्य बल जो है ये डेराइव यूनिट है। मास को एक्सेलरेशन से जब गुना करते हैं, फोर्स को में मास को एक्सेलरेशन से जब गुना करते हैं तब मिलता है। वेग जो है सो लंबाई को टाइम से डिवाइड करते हैं तब मिलता है। कार्य जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो होता है। तो ये सब क्या है कि मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये सारे जो है यूनिट्स, ये सारे यूनिट्स मिल के जो है ना जो कोई नया फार्मूला निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट के सहायता से कोई फार्मूला निकालते हैं उसी यूनिट को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? विद्युत धारा। चलिए अगला देखते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, मूल भौतिक राशि है। ये क्वेश्चन अभी कर चुके थे ना। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लग गया। अब देखिए 1 माइक्रोन की लंबाई तो अभी बोल देते हैं हम, लेकिन अभी बोलने से नहीं होगा। सबसे पहले जो है ना इसका चार्ट जो है सो हम लोग देखते हैं। ठीक, कि आखिर ये कहाँ से आया है। माइक्रोन क्या होता है? बताएंगे आप लोग को?
10⁻⁻6 होता है। तो ये एक छोटा सा जो है ना टेबल जो है जो छूट गया था कल, तो उस टेबल्स को जो है ना सो देखते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। इधर जो है प्लस का है, इस साइड में प्लस का है, इस साइड में प्लस का है, इस साइड में माइनस का पावर है। तो डेसी सबसे पहले मिली सेंटी डेसीमीटर पढ़े हैं ना, तो मिली को क्या बोलते हैं 10⁻⁻3, सेंटी को क्या बोलते हैं 10⁻⁻2 और डेसी को क्या बोलते हैं 10। मतलब क्या होता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पढ़े हैं ना, तो मतलब 1 मीटर का जो है सो 100वां भाग, यही ना। तो ये चीज देख लिए। तो मिली सेंटी डेसीमीटर जो है सो पढ़े हैं। चलिए माइक्रो की बात करेंगे तो 10⁻⁻6, नैनो की 9 है तो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁻18। इस बार शायद पिको या फेमटो जो है सो आया था बीपीएससी के सीडीपीओ एग्जाम में। थोड़ा और जूम करके देखा जाए, ये जो है ना, ये देखिए ये जो है ना 10⁻⁻15, एटो जो है 10⁻⁻18, जिप्टो 10⁻⁻21, एटो 10⁻⁻24। अब एक बार देखिए डेसी सेंटी मिली तक जो है सो क्या है 10⁻3, माइक्रो जब 10⁻6 बोलेंगे, नैनो 9 तो 10⁻9, पिको 12, फेमटो 15, देखिए ना 15 और 15 है ना, एटो 18, औ से 18, औ से 18, जिप्टो 21, एक्टो 24। चलिए ठीक है। डेका, डेका जो है सो क्या है डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻, किलो 1000। इससे ऊपर तो पढ़ते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, पढ़े हैं ना बचपन में। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, इतना देखिए ये सबसे छोटा होता है, ये बढ़ते जाता है डेका हेक्टो किलोमीटर। चलिए मेगा, मैक्रोन रहेगा तो 6, मेगा 10⁻6। चलिए इस सबको एक बार मिटा देते हैं। चलिए देखिए जो सर्किल में था वही मिटता है। चलिए हटाइए, उतना परेशान होने की बात नहीं है। हाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो है सो देखते हैं, ये देखते हैं मेगा 10⁻6, गीगा 9, टेरा 12, पेंटा 15, वहाँ फेमटो है यहाँ पेंटा है, एक्जा 18, जेटा 21, योटो 24, तो ऑक्टो योक्टो है, यहाँ पे ओटा है। ठीक कंपेयर करके इसको जो है सो याद कर लेंगे, इससे जो है ना एक आध क्वेश्चन रहता है। चलिए लास्ट में चलते हैं, अब कहाँ थी, हाँ तो अब देखिए माइक्रो कितना होता है 10⁻, माइक्रोन 6 पढ़े थे,
न्यूनतम लंबाई क्या होता है? न्यूनतम लंबाई माइक्रोन कितना था? देखिए 10⁻⁻⁹ नाइनो कितना पर है? 10⁻⁻⁹ फर्मी जो होता है ना 10⁻⁻। -3 को ही फर्मी बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। तो सबसे छोटा कौन हो गया? एंगस्ट्रॉम हो गया। जाहिर सी बात है, जितना पावर माइनस में बड़ा वो उतना छोटा। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? एंगस्ट्रॉम हो गया। हो गया एंगस्ट्रॉम। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला एक कंसेप्ट है। हाँ देखिए, जैसे कोई चीज का मोटाई हम लोग या लंबाई चौड़ाई मेजर करते हैं तो किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर में में। यही ना, लंबाई को या चौड़ाई को या मोटाई को जनरली क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। कि 10 मीटर मोटा है या 2 मीटर मोटा है या 1 मीटर मोटा है। तो यहाँ पे ओजोन पर्वत को जानते हैं ना, ओजोन O3। तो ओजोन की जो परत जो होता है ना, उसकी मोटाई को डॉप्सन से मापी जाती है। किस चीज से मापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है। डॉप्सन, डॉप्सन। और जो है कम 10⁻⁻ 10 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो कितना पढ़े थे बताइए? 10⁻⁻6 माइक्रोन पढ़े थे। तो बस वही है 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर जो है ना, सो इतना जो है सो इसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो ओजोन परत किससे मेजर किया जाता है? डॉप्सन से। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इसमें जल की बहाव है। ठीक है, जल की बहाव। गंगा जी में पानी बढ़ रहा है तो देखते होंगे जगह जगह जो है सो इस तरह का बोर्ड होगा। इस तरह का बोर्ड है ना, ऐसे ऐसे मार्किंग रहता है। तो वहां पे देखिएगा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब दिया रहता है। इसका मतलब पर सेकेंड। इसका मतलब है क्या कि 1 सेकेंड में 100 जो है क्यूबिक सेम जल जो है वहां से फ्लो कर रहा है। 200 हो जाएगा तभी कहता है कि अभी खतरा के निशान से बाहर है या अंदर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉप्शंस किस को मापने में यूज किया जाता है? तभी बताए थे, ओजोन की परत की मोटाई। ठीक, ओजोन परत की मोटाई को मेजर करने में। सारा क्वेश्चन एक बार आप लोग वीडियो देख के जो है सो कर लीजिएगा। तेल का बैरल, देखिए कहता है कि रूस से हम तेल ले रहे हैं, बहुत महंगा सस्ता हो गया है। तो तेल जो है सो 1 बैरल में कितना होता है? 158.6 के आसपास लीटर। ठीक, तो 159 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चंस किसी को लगाना हो तो लगा के अपना देख ले। प्रकाश वर्ष है क्या है? पहले बताए थे सूर्य की किरणें से पृथ्वी तक पहुंचने में। नहीं नहीं, प्रकाश वर्ष क्या है?
वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। क्या है? वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। चलिए, बड़ा समस्या हो गया भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर 10⁹ अभी पढ़े थे। चलिए, अब देखिए कि सुमेलित नहीं है। नॉटिकल माइल कहाँ प्रयुक्त होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त होता है, तो बताए थे ना, नॉटिकल माइल। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य में, ठीक है। प्रकाश वर्ष समय मापने में, गलत है। कहाँ? प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यही सुमेलित नहीं है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है, कितना आसान क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सी सही यूनिट है? बताइए। एसआई यूनिट तो सभी हैं, लेकिन सही पूछा है। तो बल का तो एसआई यूनिट जो है सो क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। कार्य का भी जूल होता है, मास का किग्रा होता है। लेकिन ये दाब जो है भैया, दाब दाब जो है सीजीएस यूनिट में, ये तो बल का दाब तो डाइन होवे नहीं करता। सीजीएस में जो है ना, सीजीएस में दाब का होता है बार। क्या होता है? बार, ठीक। और दाब, ये दाब का डाइन नहीं होता है, फोर्स का होता है। वो भी किस में होता है? सीजीएस में। इसीलिए इसका आंसर कौन गलत है? डी गलत है। चलिए, ठीक है। एक नैनोमीटर 10⁹ कितने बड़े क्वेश्चन लगे भाई? देखिए, ऐसा यूनिट में कौन सी सम्मिलित नहीं है? ये तो लग ही गया था। हाँ, ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए कि किसकी मात्रक नहीं होती है। तो विकृति जो होता है ना, लंबाई में चेंज, क्या होता है? लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव अपॉन लंबाई को ही क्या बोलते हैं? विकृति, विकृति, ठीक। लंबाई में जो बदलाव होता है लंबाई के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं? विकृति। तो लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा? लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। और चेंज जो भी लंबाई होगा उसको भी मीटर में यूनिट होगा, और जो लंबा है उसका भी मीटर होगा। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या होगा? मीटर से मीटर कट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वन हो जाएगा, यानी कि विकृति का। और आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं और सबका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो दे देते हैं। बल तो न्यूटन होता है, दाब जो है सो क्या होता है? पास्कल होता है। प्रतिबल क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक। चलिए, ये तो अभी एंगस्ट्रॉम वाला क्वेश्चन देख लिए थे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यू आता नहीं है, देखते ही नहीं है आप लोग। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अब जो है सो नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको मोशन, मोशन, ठीक। थैंक यू।